बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया ऐलान। राजनाथ सिंह को बनाया गया अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल को बनाया गया कमेटी का समन्वयक। कमेटी में कुल 27 लोग, सभी मिलकर बनाएंगे मैनिफेस्टो। गाजीपुर के डीएम और अफजाल अंसारी के बीच बहस। मुख्तार के शव को दफनाने के दौरान हुई थी बहस। जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से हुई मुख्तार अंसारी की मौत। मुख्तार अंसारी की जुडिशियल कस्टडी में हुई मौत को लेकर मजिस्ट्रेट जांच शुरू। जेल पहुंचे जज और जिलाधिकारी, शुरू की जांच की कार्रवाई। मुख्तार अंसारी पर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, यूपी में एक माफिया युग का अंत हुआ। हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हो चुकी है। बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। मुख्तार को दफन करने से पहले निकाला गया था जनाजा, तो वहीं भारी संख्या में जुटे थे अंसारी के समर्थक। कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया मुख्तार अंसारी का शव। हार्ट अटैक से हुआ था निधन। केजरीवाल के घर पहुंची कल्पना सोरेन। सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात, तो सुनीता केजरीवाल ने कल्पना सोरेन को लगाया गले। समन के बाद ईडी दफ्तर में मौजूद कैलाश गहलोत। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने समन भेजा। कैलाश गहलोत का सवालों से हो रहा है सामना। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के एक मंत्री को ईडी का समन, तो कैलाश गहलोत को ईडी ने भेजा समन। कैलाश गहलोत ने बनाया था शराब नीति का ड्राफ्ट। कैलाश गहलोत को मिले ईडी के समन पर बोली मंत्री आतिशी। कहा, हम जेल जाने से डरते नहीं हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता आखिरी सांस तक करेगा संविधान की रक्षा। एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को समन भी किया जाएगा, चार्जशीट भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल को फंसाने की हो रही है कोशिश। जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। सौरभ भारद्वाज ने शरद रेड्डी को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा, शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए। और शरद रेड्डी की पिता की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए। कैलाश गहलोत के समन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, ईडी को जिस पर भी शक होगा उससे करेगी पूछताछ। तो जांच एजेंसी जहां भी उसको शंका होगी वो उनसे पूछताछ कर सकती है। मुझे लगता है जिसको भी नोटिस होती है उसको जांच में सहयोग करना चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा का कैलाश गहलोत पर हमला। कहा, शराब घोटाले मामले में आपके कई नेता शामिल हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जिसने की है चोरी उसे जवाब देना पड़ेगा। हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में केजरीवाल सरकार की बड़ी मुश्किल। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। 1 अप्रैल को होगी मामले में सुनवाई। कैलाश गहलोत को समन मिलने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा, शराब घोटाले की मुख्य कड़ी है कैलाश। जल्द दूध का दूध पानी का पानी होगा। कैलाश गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले की, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना GOM, उसमें कैलाश गहलोत एक थे, सतेंद्र जैन दूसरे थे और मनीष सिसोदिया जी थे। वहीं कैलाश गहलोत को समन मिलने पर बोले आप नेता दिलीप पांडे। कहा, अब ऐसी स्थिति है कि ईडी समन न भेजे तो आश्चर्य होगा। स्थितियां ऐसी हैं कि अब समन न आए, अगर ईडी ने नोटिस करे तो आश्चर्य होगा।
सीट बंटवारे के बाद में पप्पू यादव ने किया पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान। 2 अप्रैल को पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने पप्पू यादव की टिकट को लेकर दिया बयान। बोले ये सब कांग्रेस का अंदरूनी मामला। ये मामला कांग्रेस पार्टी का, जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है। वो सवाल मुझसे हो सकता है, राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक लाइन में कहा ना, कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। पप्पू यादव की पूर्णिया से लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर। कहा पप्पू यादव का फैसला व्यक्तिगत है। देखिए, तो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंडिया गठबंधन बना है, उसकी जो समन्वय समिति थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसकी बैठक में जो फैसले हुए हैं उसमें पूर्णिया आरजेडी को गया है। पप्पू यादव पर बीजेपी के अजय आलोक का तंज। कहा असफल डॉक्टर की तरह हो गए पप्पू। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। केसी त्यागी का कांग्रेस पर हमला। कहा पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट न मिलना कांग्रेस की हार है कि नेशनल पार्टी का स्टेट पार्टी के सामने आत्मसमर्पण है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव गुट को दी चुनौती। कहा कांग्रेस की मदद के बिना एक भी सीट नहीं जीत पाएगी यूबीटी। मराठी भाषी समाज में यूबीटी के खिलाफ भारी नाराजगी। जम्मू में बोले अनुराग ठाकुर। कहा जम्मू बिल्कुल मेरे दूसरे घर जैसा है। जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है प्रगति। धारा 370 अब एक इतिहास है। कांग्रेस को आईटी के नए नोटिस पर बोले शहजाद पूनावाला। कहा गांधी परिवार संविधान से ऊपर नहीं, कांग्रेस ने की है टैक्स की चोरी। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि प्रथम परिवार संविधान के ऊपर है, उनको लगता है वो कानून के ऊपर है। इसलिए कानून तोड़ो, संविधान तोड़ो, लूट करो, और जब लूट पकड़ी जाए तो झूठ बोलो और दबाव बनाने के लिए विक्टिमहुड कार्ड खेलो। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं राहुल। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल ने थामा बीजेपी का दामन, और देवेंद्र फडणवीस ने अर्चना पाटिल को पार्टी में किया स्वागत। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोली अर्चना पाटिल। कहा पीएम के काम को देखकर ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी। मैं एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली कार्यकर्ता हूं, तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे अवसर मिलेगा, राजकीय अवसर मिल सकता है या सामाजिक अवसर मिल सकता है, ये देख के मैंने ज्वाइन किया है। उससे जात पात धर्म इसके ऊपर जाके काम करने की जो एक समान अवसर मिला है वो मुझे बहुत इम्प्रेस कर गया। गढ़वाल में अनिल बलूनी ने किया चुनाव प्रचार। नुक्कड़ सभा कर लोगों से बीजेपी के प्रति वोट की अपील। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला। बोला उम्मीदवार बदलने पर कहा कि सपा की गाड़ी डिरेल हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली का जो शुरुआत हो रही है, इसकी लहर और तेजी के साथ पूरे प्रदेश में जाएगी। हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा विपक्ष का पैसा फ्रीज करना चाहती है बीजेपी ताकि चुनाव में हो दिक्कत। अब इनके पास एक ही तरीका है कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जाए, अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स को किसी भी तरीके से सील किया जाए और पैसे के बलबूते पे एक तरफा चुनाव लड़े। इंडी गठबंधन की रैली पर बोले गोपाल राय। कहा दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हो रहा पूरा विपक्ष, देश में नहीं चलने देंगे तानाशाही। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया जीत का दावा। कहा हम 80 की 80 सीट जीतेंगे। पश्चिम से जो लहर चलेगी वो पूरे प्रदेश में जाएगी। कह सकते हैं कि मेरठ से
चुनाव के बाद ये माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली का जो शुरुआत हो रही है, इसकी लहर और तेजी के साथ पूरे प्रदेश में जाएगी। हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले वैचारिक रूप से एकमत नहीं है गठबंधन। वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं, अभी आपस में कई राज्यों में इनके एडजस्टमेंट सीटों के नहीं हुए हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया रोड शो, भारी संख्या में जुटे समर्थक। नागपुर से लोकसभा उम्मीदवार थे नितिन गडकरी। रोड शो के दौरान बोले नितिन गडकरी, नागपुर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाने की कही बात, साथ ही बोले पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करें। आपके सहयोग से हमारे नागपुर को हिंदुस्तान का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। हम टाइगर कैपिटल है, अब लॉजिस्टिक कैपिटल हमको बनना है। पीएम मोदी ने पोस्ट की भारत रत्न सम्मान से जुड़ी तस्वीरें। मरणोपरांत 4 हस्तियों के परिजनों को राष्ट्रपति ने सम्मान दिया। भारत के दिग्गजों को भारत रत्न मिलने पर बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी, कहा मेरे पास शब्द नहीं है, हम सबके लिए ये ऐतिहासिक पल है। शब्द नहीं है, कैसे मैं आपको बताऊं, क्या वर्णन करूं। बहुत अच्छा लगा। पूरे इस सेरेमनी का भी एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में वहाँ उस स्थान पे बैठे बैठे आपको धीमे धीमे एहसास होता है कि आज ये कितने ऐतिहासिक पल हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ भारत रत्न सम्मान समारोह। भारत के महान दिग्गजों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में 4 हस्तियों को किया गया सम्मानित। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला सम्मान। लाल कृष्ण आडवाणी को उनके घर पर दिया जाएगा सम्मान। राष्ट्रपति अपने हाथों से देंगी भारत रत्न सम्मान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने पर बोली कर्पूरी की पोती नमिता कुमारी, कहा हमारे लिए खुशी का पल। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हम बिहार वासियों के लिए, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, पूरे बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक भारत रत्न सम्मान को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। मोदी ऐसे ही पीएम हैं जिन्हें हीरे की परख है। देखिए, हीरे की परख जौहरी को होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे जौहरी हैं जिन्होंने हीरे की परख की और जो इस सम्मान के अधिकारी थे, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको देने का काम किया। और आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण, भारतीय सेना ने जारी किया मिसाइल परीक्षण का वीडियो। न्यूज क्लिक से जुड़े हुए यूएपीए मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। चार्जशीट में पुरकास्त का नाम भी है। करीब 8000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। लखनऊ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, अकाउंट सीज किए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया धरना, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हुई झड़प। बुलंदशहर में गंगा नदी के पास में ढहा निर्माणाधीन पुल, हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। बुलंदशहर में गंगा पुल गिरने पर अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना, कहा काम की गुणवत्ता से खिलवाड़ करके बीजेपी लोगों के जीवन से खेल रही है। भोजशाला में एसआई सर्वे का आज 9वां दिन। सर्वे के लिए पहुंची एसआई की टीम, हर वस्तुओं की गहनता से जांच कर रही है सर्वे की टीम। लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा चुनाव। प्रचार में जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में प्रशासन, पुलिस ने घाटी में निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। जिले में बीजेपी ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार विनोद पी सेल्वम ने किया चुनाव प्रचार। चेन्नई में डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने शुरू किया चुनावी अभियान, जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। मेरठ में कल प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो, जोरों पर चल रही है तैयारियां, तो जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए।
लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने कसी कमर और डीएमके सरेब उम्मीदवार के साथ में शुरू किया चुनावी अभियान। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से बड़ा हादसा, महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं खाना बनाते वक्त लगी थी आग। हादसे से इलाके में मचा हड़कंप का माहौल। घटना में मां और 3 बच्चे के झुलसने की खबर है। परिवार में पसरा माता। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक घर में विस्फोट, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गाजियाबाद में दिखा रफ्तार का कहर, डंपर में घुसी कार। हादसे में एक स्कूली बच्ची की मौत, कई छात्र जख्मी हुए। बिहार के सीतामढ़ी में हुआ दर्दनाक हादसा, एक घर में लगी आग, हादसे में एक मासूम की झुलसकर मौत। राजस्थान के कोटा में हुआ हादसा, कबाड़ के गोदाम में लगी आग। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में आग का तांडव, तो वहीं शमशाबाद में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। एटा में दबंगों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने 3 युवकों को जमकर पीटा, गंभीर रूप से घायल तीनों को अस्पताल ले जाया गया। अंबेडकर नगर में अपहरण मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, अपहरणकर्ता को किया गया गिरफ्तार, तो वहीं पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे राम भक्त, रामलला के दर्शन के लिए दूर दराज से आ रहे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लोगों को दी रंग पंचमी की बधाई, कहा रंगों का त्योहार सभी लोगों के जीवन में लाए सौभाग्य। रंग पंचमी के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामना, बधाई। पूरे प्रदेशवासियों को रंगों का यह त्यौहार आप सबके जीवन में मंगल करे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रंग पंचमी के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई, लोगों की कश्मीर में बदला मौसम, भारी बारिश की वजह से पुंछ हाईवे बंद, तो यातायात प्रभावित। हिमाचल से बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, मनाली और कुल्लू से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। गाजा में इजरायली सेना का बड़ा हमला, आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए बम, आईडीएफ की बमबारी में इमारत तबाह।